स्वागत है आपका भारत वॉइस में। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण को लेकर बहुत आशंकित नजर आ रहे हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि अब एक बार फिर से दूसरे चरण के लिए जो चुनाव प्रचार चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी तो पूरी ताकत झोंक रही है और तमाम पार्टियां ऐसा कर रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अंदाज एक अजीब लगता है। 50 किलोमीटर से ज्यादा लंबा रोड शो अहमदाबाद की सड़कों पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने के लिए उतरे तो लोगों के मन में यह सवाल पैदा हुआ कि आखिर पीएम मोदी इतना डरे हुए क्यों है। गुजरात चुनाव में भले ही भाजपा के विपरीत हवा चल रही है, लेकिन भाजपा चुनाव हार जाएगी ऐसा बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि भाजपा के पास और भी कई रास्ते हैं। इस चुनाव को जीतने के लिए जनता भले ही नाराज नजर आ रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास वो कला है कि वो चुनाव जीत जाती है। बीजेपी इस पूरे मामले में चाहे जो भी सोच रही हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच इन सब से बिल्कुल अलग है। उन्होंने गुजरात के इस चुनाव को सीधे अपने ऊपर ले लिया है और उनको बाकी ऐसा लगता है कि किसी पर विश्वास नहीं रहा, इसीलिए उन्होंने ही मोर्चा संभाला है। जनसभाओं से लेकर बड़ी रैलियों से लेकर और रोड शो तक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम विधायकों को ऐसा लगता है कि जनता भले ही न पहचाने, राज्य के मुख्यमंत्री को गुजरात की जनता भले ही ना जानती हो, उनका नाम नहीं जानती हो, उनको नहीं पहचानती हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर गुजरात में वोट मांगा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर गुजरात के ये चुनाव जीत भी जाते हैं तो ये जीत कैसी है? पूरी ताकत झोंकने के बाद और खुद को ये कहकर कि मुझे अपमान किया जा रहा है, मुझे गालियां दी जा रही है, इसीलिए आप मुझे वोट दीजिए, और लंबा लंबा रोड शो किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2, 4, 10, 20 रैलियां कर लेते तो हो सकता है बात बन जाती, लेकिन गुजरात में इस समय ऐसा माहौल नहीं है। लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर निराशा है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर नाराजगी है। पिछले 27 सालों में बीजेपी ने क्या किया, जनता इसका हिसाब मांग रही है। टीवी चैनल्स पर भले ही बड़े बड़े होर्डिंग्स और बड़े बड़े बैनर्स और लोगों की ऐसी ऐसी बातें दिखाई जा रही हो कि लोग भाजपा की सरकार से खुश है, लेकिन असलियत यही है कि गुजरात की जनता भाजपा के शासन से खुश नहीं है और वो इस शासन से मुक्ति चाहती है। इसके लिए आम आदमी पार्टी, सोचिए, जिस आम आदमी पार्टी ने लोगों से ये कहा कि वो मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे, उस आम आदमी पार्टी की तरफ अगर लोग आकर्षित हो रहे हैं तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ मुफ्त चाहिए, फ्री की शिक्षा चाहिए या अच्छी शिक्षा चाहिए, फ्री का स्वास्थ्य चाहिए या अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, फ्री की बिजली चाहिए। ऐसा हो या ना हो कि आम आदमी पार्टी गुजरात में सरकार बना ले या आम आदमी पार्टी की बहुत सारी सीटें आ जाए, हो सकता है ये संभव ना हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी अच्छा खासा वोट गुजरात में काटने जा रही है। वो भारतीय जनता पार्टी का भी वोट काटेगी, कांग्रेस पार्टी का भी वोट काटेगी। लेकिन सोचिए, अगर गुजरात एक संपन्न राज्य होता, गुजरात में जिस तरह की खुशहाली की बात कही जा रही वो सब होता, तो गुजरात की जनता फ्री बिजली, फ्री शिक्षा और फ्री स्वास्थ्य पर क्यों आकर्षित होती और क्यों अरविंद केजरीवाल को वोट देने के लिए और सत्ता परिवर्तन के लिए लोग बात करते हुए नजर आते। लेकिन इन सब के अलावा कांग्रेस पार्टी की रणनीति गुजरात में इस वक्त बिल्कुल बदली हुई है। गुजरात में बड़ी बड़ी रैलियां नहीं हुई, बड़ी बड़ी जनसभाएं नहीं हुई, लेकिन छोटी छोटी जनसभाओं के माध्यम से ही गुजरात के नेता स्थानीय तौर पर चुनाव को बहुत दिलचस्प बनाने में कामयाब हो रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं या फिर जो विधायक के उम्मीदवार हैं, उन लोगों ने कड़ी टक्कर दी है और ये टक्कर दी जा रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी हो सकता है एक बड़ा कोई नया और अचंभित कार्य कर सकती है गुजरात में। गुजरात का परिणाम हो सकता है चौंकाने वाला आ जाए, लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी क्षमता और अपने पूरे संसाधन झोंक दिए हैं
उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है और भाजपा किसी भी हालत में इस चुनाव को हारना नहीं चाहती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि यह जीतना ही क्या जीतना, जहां पर आप अपनी पूरे संसाधन और पूरी क्षमता को लगा रहे हैं। गुजरात आपका गृह राज्य है, वहां पर तो आप जनता से अपील कर देते और लोग मान जाते, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है और गुजरात में भी लंबे समय से भाजपा शासन कर रही है। इस पूरे एपिसोड के बारे में आपकी जो राय हो, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।